सज्जन कुमार जी, यहाँ पे संजय सरकार जी और टीएमसी बुलिश है मुस्लिम वोट बैंक पर, और अच्छी खासी तादाद भी है। 32 सीटें तो आज जो 152 सीटों का फर्स्ट फेज में वोटिंग है उसमें से सीधे सीधे वहां पर आबादी 50 से 80% है और 32 की 32 टीएमसी के खाते में जाती थी। फिर अगर हम बात करें 17 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम आबादी 30 से 50% है और इसमें 17 में से 4 पर बीजेपी और 13 पर टीएमसी जीती थी, और 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, तो यहां पर बीजेपी 11 और टीएमसी 12 सीटें जीती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मुस्लिम डोमिनेंस मींस टीएमसी एडवांटेज। आपको लगता है हुमायूं कबीर, ओवैसी और कांग्रेस के कुछ अच्छी सीटों पर अच्छे कैंडिडेट देने से ममता बनर्जी के इस वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, जो कि अब बढ़कर 75% हो गया है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। देखिए, अभी मैं बंगाल में हूँ, बांकुड़ा में, जो 23 तारीख को जहाँ होना है, और पहले हम लोग मुर्शिदाबाद भी गए। एक चीज क्लियर है कि देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो हमने कहा कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट कंसोलिडेट हो रहा है, और वो केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, वो देश के तमाम इसमें अपने हिसाब से लोग देखते हैं। तो हुमायूं कबीर का जब तक स्टिंग ऑपरेशन वाली बात नहीं आई थी, उससे पहले भी हमने देखा था कि मुस्लिम्स का क्लियरली था कि भाई टीएमसी हमारी बेस्ट बेट है, क्योंकि टीएमसी को अगर हम नहीं देते हैं तो सीपीएम या कांग्रेस वो विनेबल परसेप्शन वार में काफी पीछे हैं, तो बीजेपी को फायदा होगा। रेजी नगर वगैरह से हुमायूं कबीर अपना सीट निकाल ले, बहुत होगा। बाकी उसके अलावा हमें लगता है आईएसएफ की जो एक आध सीटें भांगर वगैरह में, साउथ 24 परगना में जो 29 को होने वाली है, तो मुस्लिम कंसोलिडेशन जो है वो टीएमसी करे या ना करे, वो अपने आप कंसोलिडेटेड है। रही बात यहाँ पे ये कि एसआईआर में जो नाम कटा है, उसमें देखिए एसआईआर में नाम कटा है, उसको अगर आप बारीकी से देखें तो वो ज्यादातर 3 जिलों में कटा, मुर्शिदाबाद, मालदा, बाद जो है नॉर्थ 24 परगना। मुर्शिदाबाद मालदा में चूंकि मुस्लिम डेमोग्राफी ज्यादा है तो उनके नाम ज्यादा कटे। नॉर्थ 24 परगना में आपके नवशूत्रा, जो जिनका एक सेक्ट मतुआ कहा जाता है, उनके वोटर ज्यादा हैं, उनके नाम कटे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बैराकपुर से आगे कल्याणी होते हुए आप जाएं बोनगांव और कृष्णा नगर तक, आप मतुआ बोलेंगे, हाँ नाम कटा, नहीं प्रूव कर पाए आइडेंटिटी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन उनका सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ। ठीक है। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद में नाम कटा मुसलमानों का, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो नाराजगी हो गई है। वो फिर जीतने के लिए क्या चाहिए कि एक क्रिटिकल हिंदू पॉपुलेशन का भी प्रेजेंस चाहिए, वहां पे ये बातें क्लोज सीटें में आती हैं। यहां बीजेपी को फायदा सबसे ज्यादा क्या है कि बीजेपी का चुनाव हिंदू बंगाली सेंटिमेंट लड़ रहा है। लेकिन एक बात जो हमारे संजय सरकार जी उनकी सही है कि सेंटिमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बट नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का संगठन भी है। जंगल महल जहां पे अभी हम हैं, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारखंड, इधर भी संगठन है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी की होगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी रीजन या ग्रेटर कोलकाता रीजन, जहां 111 में 14 सीटें बीजेपी की। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो ओवरवेलमिंगली हिंदू सेंटिमेंट बीजेपी के पक्ष में है। टीएमसी क्या कर रही है? लेकिन सज्जन कुमार जी, वो ऑलरेडी वो वोट बैंक जो है 70% हिंदुओं का, उसमें से बीजेपी के पास ऑलरेडी एडवांटेज है, लगभग 50% वोट परसेंट वो लेके जाते हैं। तो अब जो टीएमसी के पास जाता है उसको खींच के लाने का काम है, ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास हिंदू कंसोलिडेट वोट बैंक नहीं है। इसीलिए यहाँ पे महिला फैक्टर मजबूत है कि टीएमसी को भी ये आभास है, फीडबैक है कि ये हिंदू सेंटिमेंट जो है हमारी तरफ जा रहा है। तो देखिए, स्कीम के थ्रू लक्की भंडार हो, और उसके पहले भी श्री वाली जितनी भी स्कीम्स है, रूपश्री, ठीक है, तो उसमें टीएमसी रीच आउट कर रही है। अब हमने देखा है कि जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, अंतिम बात, जो महिलाएं हैं वो तो इस बार टीएमसी से नाराज हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं ग्रामीण इलाकों में, जिनका भत्ता जीवी जिसे आप कहते हैं, वहां अभी बीजेपी की चुनौती है। वो कितना ट्रांसलेट होगा ये 23 को आपको दिखेगा। ठीक है, और उसमें जो महिला आरक्षण बिल जो है, जो पास हो रखा था संविधान संशोधन के चलते, डिलिमिटेशन के चलते, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा 2029 तक। और जाहिर सी बात है बीजेपी इसको सीधे सीधे कह रही है कि भाई ये बिल ही इन्होंने गिरा दिया है। तहसीन, नैरेटिव की अगर हम बात करें, 23 तारीख को चुनाव है और बीजेपी बहुत एग्रेसिवली इस नैरेटिव को, प्रधानमंत्री का संबोधन हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो डोर टू डोर जाकर इस बात को समझा रहे हैं कि भाई महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है वो विपक्ष ने किया है। ममता बनर्जी का नाम लेके समझा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लेके समझा रहे हैं, तो ये नैरेटिव बिल्डिंग इमीडिएट रिएक्शन तो हो सकता है ना 23 को। आप उसकी डिटेलिंग समझाते रहिएगा बाद में। तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 काम कर ले, पीनाज जी। आदरणीय प्रधानमंत्री, क्योंकि 20 सूबों से अधिक में भाजपा एनडीए की सरकार है, 5-6 सूबों में 30% सूबों में मुख्यमंत्री दे दे महिला, जैसे ममता जी है।
वो हाफी डेविड वाले सम्राट चौधरी जी से अच्छा कोई महिला होगी। और बीजेपी ऐलान कर ही दे कि 33% सीटें महिलाओं को ही देगी 2029 के चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बिदन चंदन रॉय से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे तक, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस काल में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, कांग्रेस को याद दिलाना होगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। यहां टीवी स्क्रीन पे ऐसा ऐसा करते हैं, बाल में डाई लगाते, युवा चेतना बनते, उससे कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आप 50 साल की उम्र में, आप 50 साल की उम्र में रहो, बाल में डाई लगाते, युवा नहीं बनते, बैठ जाना चाहिए सब चिल्ला कर। सवाल ये है, सवाल ये, देखिए मैं इसे डिबेट नहीं करता, अगर चिल्लम चिल्ली होगी पीना जी, आई लीव, मुझे दूसरे शो में जाना है। जो अब मैं छोड़ रहा हूं, 50 साल की उम्र के बिहेव करो। रोहित जी, उन्होंने आपकी बात सुनी शांति से, आपने उनकी बात शांति से सुनी है, रिस्पेक्ट। अब युवा हो ना, युवा होगा, 50 साल के युवा, शांत हो जाओ, डाई लगाओ, चलो। नहीं, 50 वाले युवा तो कांग्रेस में भी हैं। वो तो 60 के हो गए। मैं मना कर रहा हूं, उससे भी बड़े, मैं क्या मना, उनसे शायद प्रेरित हो रहे हैं। देखिए मैं क्या हो रहा, मैं इस चीज में, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, चेतना करो, शांत हो जाओ, पीना जी का शो है, हाँ शांत हो जाओ। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस को भी इस चीज की सोचना चाहिए कि जिस वेस्ट बंगाल में एक टाइम पे कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी, वो क्यों कमजोर हुई, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और किस तरह के कैंपेन से वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है पीना जी, और ये मेरा विश्लेषण है, कि सरकार जो बनेगी वो इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी, चाहे कितने भी 50 साल के युवा बाल में टाई लगा के चेतना करे, सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी।